Hello everyone, myself Kushali Katheria. In this video, we discuss the binary search. Binary search is the basically जो थर्ड चैप्टर है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम उसका पार्ट है. Binary search, that means sorting technique. In previous video or previous topic, we discussed the sorting algorithm. That means you sort the elements of array. Okay. जो एरे का एलिमेंट है, एरे के जो कोई भी एलिमेंट है उसको क्या कर देते हैं आप, सॉर्ट कर देते हैं, या तो फिर इंक्रीमेंट ऑर्डर में या तो फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में. ओके, या तो फिर 5, 10, 11 मतलब इस दिस काइंड ऑफ, और अनसॉर्टेड एरे था. बट व्हाट इज द बाइनरी सर्च? सर्च दैट मीन्स आइडेंटिफाइड. टारगेट वैल्यू होगी, उसको आपको क्या करना होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट से में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा. सो लेट्स डिस्कस द बाइनरी सर्च इन डिटेल. बाइनरी सर्च टेक्निक इज एफिशिएंट सर्च मेथड. सर्चिंग टेक्निक के लिए यूज होता है. What is the pre-requirements for the binary search? There are the one pre-requirement. The element in the array should be sorted one. Okay, जो हमारा एरे है, जो हमारा एलिमेंट का एरे है, वो क्या होना चाहिए, वो सॉर्टेड होना चाहिए. ओके, अनसॉर्टेड एरे होगा तो क्या होगा, बाइनरी मेथड है, बाइनरी सर्च मेथड, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा. सो if you are search the elements using the binary search, then check first. you check आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपका एलिमेंट है, आपके जो एलिमेंट्स है, जो एरे दिया गया है, सॉर्टेड है या नहीं है. अगर सॉर्टेड नहीं है तो फर्स्ट उसको सॉर्ट करना है. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, बाइनरी सर्च अप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Here I give one example for the binary search. What is the array? Array is 5, 10, 15, 20, 25 up to 50. Okay, 5 का increment हो रहा है. और here I give the index value of each element. That means if 5 is the first element, then index value is a of 0. If 10 is the second element, then index value is 1. In an array, index value is always start from the 0. Okay, 0 से always start होता है, और जब तक एलिमेंट खत्म नहीं होते तब तक हम उसके नाम देते हैं. सपोज कि हमारा एलिमेंट है 5 to 15. दैट मीन्स टोटल 10 एलिमेंट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 एलिमेंट है तो हमारा इंडेक्स कहाँ से कहाँ होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक खत्म होगा. ओके, ए ऑफ 0 आप ऐसे मतलब आपने ऑलरेडी पॉइंटर सीखा हुआ है, ठीक है, एरे भी सीखा हुआ है. तो एरे और पॉइंटर पे, एरे में क्या था, तो एरे में ऐसा था कि ए ऑफ समथिंग लिखा है ना, तो ए ऑफ 0 दैट मीन्स उसका एड्रेस था, और उसकी मेमोरी में क्या है वो. ओके, अगर आपको कोई एरे डिफाइन करना है, एरे का कोई एक एलिमेंट डिफाइन करना है, देन यू आर यूजिंग ए ऑफ. ए ऑफ मतलब इन ब्रैकेट आपको उस इंडेक्स का नंबर लिखना है, और उसके बाहर आपको क्या करना है, एरे का नाम लिखना है. ठीक है, सो अगर आपको 30 को रिप्रेजेंट करना है कि मुझे 30 एलिमेंट है वो मुझे चाहिए, तो उसकी पोजीशन क्या है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए ऑफ 5 ऊपर जो कोई भी एलिमेंट हो वो क्या है, 30 एलिमेंट है. ओके, सो दिस वन इज द एरे रिप्रेजेंटेशन. सो मैंने क्या किया, मेरे एरे को इंडेक्स दे दी, मतलब A0 से A9 तक. What is the work of the binary search? If we want to find any target element from the sorted array, then using binary search we can find the target element easily. Okay? हमारे पास कोई एक एलिमेंट, सपोज कि हमें किया बताया गया है कि 35 आपका टारगेट एलिमेंट है, या तो फिर 35 है, उसको आपको इन एलिमेंट में से, इस एरे में से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है. ठीक है, so using the binary search we can easily identify 35. Okay, so how to identify and how to find this kind of the target value using the binary thing. So how it is the work, matlab it is work, that means how binary search technique is work. So this one is the algorithm for that. Here first we declare 3 variable. That means binary search का जो function है उसमें 4 वेरिएबल है, सॉरी. एक है हमारा एरे, ए ऑफ एरे. ओके, सेकेंड है एल, आर एंड टी. व्हाट इज द एल एंड व्हाट इज आर? एल दैट मीन्स लेफ्ट एलिमेंट. ओके, जो हमारा ये वाला एलिमेंट है एरे में, फर्स्ट जो लेफ्ट हमारा जो स्टार्टिंग होगा, फर्स्ट हम जो इनिशियलाइज जब करेंगे तब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट एलिमेंट, फर्स्ट मोस्ट लेफ्ट एलिमेंट. एंड राइट एलिमेंट दैट मीन्स लास्ट मोस्ट एलिमेंट. जो लास्ट एलिमेंट है उसको राइट बोल देंगे, लेफ्ट एलिमेंट को लेफ्ट बोल देंगे. ओके,
और उसकी वैल्यू क्या है 0 और 50, लेफ्ट एलिमेंट की और राइट एलिमेंट की, और उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 एंड 9, लेफ्ट की 0 इंडेक्स वैल्यू 0 एंड राइट की इंडेक्स वैल्यू 9। एंड व्हाट इज आवर टारगेट वैल्यू? टारगेट दैट मीन्स जो हमें आइडेंटिफाई करना है, जो हमें फाइंड करना है, सर्च करना है हमारे एरे में से, तो वो क्या है 40। सो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है फंक्शन को, आर्गुमेंट में कैच की है, ठीक है, इंटीजर एरे को मैंने कैच किया है L R एंड T। ओके, आफ्टर दैट हियर वन एलिमेंट R, वन वेरिएबल R, इंटीजर M, जो मुझे आगे से कुछ जरूरत है इसलिए मैंने यहाँ पर उसको वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, अब मुझे स्टार्ट कहां से करना है, यहाँ से। while L is less than or equal to R, अगर L की वैल्यू है वो R से कम या तो उसके बराबर की है तो हमें क्या करना है, ये वाला एग्जीक्यूट करना है, मतलब while की जो पोर्शन है, while लूप है, उसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ओके, अब while के अंदर आपको क्या करना है, while के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स लेफ्ट एलिमेंट है वो राइट एलिमेंट से कम है या तो फिर उसकी वैल्यू कम है, तो हमें क्या करना है, ये वाली एग्जीक्यूट करना है। उसमें फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, उसमें फर्स्ट लाइन बोल रही है फाइंड मिडल एलिमेंट और इन द एरे। हमें क्या करना है, एल और आर के बीच का मिडल एलिमेंट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे, देयर आर द m इज इक्वल टू L प्लस R माइनस L डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स L प्लस R माइनस L डिवाइड बाई 2, उसकी मदद से हमें क्या मिलेगा, इसका मिडल एलिमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। सपोज कि आपका L है वो 0 है, R है वो 9 है, तो आपकी कंडीशन ट्रू हुई, यस हुई है। अब आपको क्या करना है, मिडल एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। मिडल एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दैट मीन्स L की वैल्यू 0, R की वैल्यू 9 रख के इस फंक्शन में आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है L और R की वैल्यू, और आपको क्या मिल जाएगा, M की वैल्यू, दैट मीन्स इंडेक्स ऑफ M। ओके, इंडेक्स मिलेगा M। अब now we compare their index with the target value। इंडेक्स का जो a of इंडेक्स है, a of m है, उसकी वैल्यू और टारगेट एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर वो दोनों सेम है, मतलब हमारा जो मिडल एलिमेंट कोई भी आएगा इसमें से और वो और हमारी टारगेट वैल्यू दोनों सेम है, तो क्या करना है, रिटर्न m एग्जीक्यूट करना है। दैट मीन्स व्हाइल लूप में इफ लूप कंप्लीट, व्हाइल लूप कंप्लीट। ओके, बट अगर जो वो कंपेयर करते वक्त जो अगर वो मतलब उसके साथ नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक कंडीशन चेक करनी है। इफ इक्वल टू नहीं है तो लेस देन होना चाहिए या तो फिर ग्रेटर देन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ a ऑफ m इज लेस देन टारगेट वैल्यू, मतलब a ऑफ m की जो वैल्यू आएगी वो टारगेट से अगर कम है तो क्या करना है, तो L अपडेट करना है। अगर वो वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स a ऑफ n ग्रेटर देन t, तो उसमें क्या करना है, L की वैल्यू कम करनी है। ठीक है, सो दिस वन इज द एल्गोरिदम ऑफ बाइनरी सर्च। नाउ वी लेट्स अब हमें क्या करना है, दिस एल्गोरिदम, यूजिंग दिस एल्गोरिदम वी सॉल्व वन एग्जांपल फॉर द बाइनरी सर्च। ओके, सो हियर आई गिव वन array for the binary search. Here our array A is a sorted array 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. Here I give A of 0, A of 1 up to A of 9 index value. Here we first of all we check our while loop. Okay, हमारी जो while statement है उसको हमें चेक करना है। check while statement. Our while statement is L less than or equal to R. Okay, so here what is the value of L and what is the value of R? Here value of L is equal to 0 and value of R is equal to 9. हमें ये एलिमेंट नहीं लेना है, हमें L that means उसका एलिमेंट नहीं लेना है, उसका क्या करना है, उसका इंडेक्स लेना है, मतलब L इंडेक्स एंड R इंडेक्स। ओके, सो हियर L वैल्यू इज 0 एंड R वैल्यू इज 9। ओके, सो हियर we check L less than or equal to R. So here we put the value of L and R, then value of L is equal to 9 and value of R is equal to, value of L is equal to 0 and value of R is equal to 9. So here our condition is true, like 0 is always less than or equal to 9. Okay, so here while condition is a true. तो अब हमें क्या कर देना है, दिस वन स्टेटमेंट, ये जो while condition है उसको हमें क्या कर देना है, एग्जीक्यूट करना है। That means now our second step is, now we identify the middle value of L and R. L and R के बीच का जो middle element है we want to identify। तो हमें क्या करना होगा, जो ये वाला स्टेटमेंट, ये मैंने इसीलिए दिया है कि स्टेप बाय स्टेप
कौन से वाली स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पर एरो दिया है। यहाँ पर व्हाइल लूप कर रहे थे, अब यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर। नाउ वी पुट द वैल्यू इन एम फंक्शन। एम का जो इक्वेशन है उसमें हम एल और आर की वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू क्या है 0 एंड आर की वैल्यू 9। दैट मीन्स एम इज इक्वल टू 0 प्लस 9 माइनस एल। Okay, 9 that means R and 0 that means L. Divide by 2. So here we got 4.5. But if we used round off function for the 4.5, then we get 4. Okay. So here M is equal to 4. Now, okay. Now, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है what is the A of M? A of M that means कि M की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है, तो 0 1 2 3 4। M की वैल्यू क्या आएगी 25। दैट मीन्स M is equal to 4, then A of M is equal to 4 और A of 4 is equal to 25। So here we got the A of M, मतलब A of M जो हमारा जो एलिमेंट था, मिडल एलिमेंट था, वो क्या है 25। ओके, नाउ वी एग्जीक्यूट नेक्स्ट इफ कंडीशन। ओके, फर्स्ट इफ कंडीशन क्या बोल रही है? वी कंपेयर अवर मिडल एलिमेंट विथ टारगेट एलिमेंट। ओके, मिडल एलिमेंट को किसके साथ कंपेयर कर देना है? टारगेट एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी a ऑफ m इक्वल t, देन a ऑफ m इज इक्वल टू 25। वी ऑलरेडी नो दिस वन इज अ मिडल एलिमेंट एंड दिस वन इज अ टारगेट एलिमेंट, बट टारगेट एलिमेंट इज अ 40 and middle element is a 24. So these both one are the incorrect, so both are not equal, so this one is the wrong condition. Okay, so ये वाली if condition check नहीं होगी, ये वाली execute नहीं होगी. So now we execute second if condition. Second if condition say like that a of m is less than t, that means a of m is equal to 25 and target value is 40. So 25 is always less than 40, so this one is a true. So now we execute our if this one if condition. Our if condition is a true, so now we execute this condition. This condition say like that if a of m is less than t, that means 25 is a t or 25 is less than 40, that means if this condition, this statement is a true, then we execute this statement like L is equal to m plus 1. Okay, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि a of 4 वो क्या है? a of 4 है वो टारगेट से कम है, दैट मीन्स टारगेट हमारे कहाँ पर है? टारगेट हमारे राइट साइड पर है. ओके, ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? a of m. अगर हम लॉजिकली बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द लॉजिकली थिंग्स, ओके, लॉजिकली हम अगर देखते हैं कि तो a of m की वैल्यू क्या है 25 एंड और टारगेट वैल्यू इज 40, तो 40 a of 5 से बड़ा है. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये लेफ्ट एलिमेंट में सर्च नहीं करना है, अब हमें क्या करना है? सर्च करना है राइट एलिमेंट में. तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या बोल रही है? तो हमारा जो लेफ्ट एलिमेंट जो यहाँ पर हमने दिया था उसको उठाकर हमें क्या करना है? टारगेट मिडल एलिमेंट से आगे ले जाना है. दैट मीन्स मिडल एलिमेंट हमारा यहाँ पर है, तो मिडल एलिमेंट से आगे ले जाना है, तो ही तो हमारा क्या मिलेगा? जो हमारा टारगेट है वो मिलेगा. सो हियर अगर हमारा जो लेफ्ट टारगेट वैल्यू है वो बड़ा है तो लेफ्ट एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स मिडल एलिमेंट के राइट में ही ऑलवेज टारगेट होगा. अगर हमारा मिडल एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन एल्स इफ a of m इज ग्रेटर देन t, तो क्या होगा? ये यहाँ पर एग्जीक्यूट, मतलब यहाँ पर आएगा कहीं पर भी a of 0 और a of 4 के बीच में कहीं पर भी टारगेट एलिमेंट होगा, तो हमें क्या करना होगा? l को माइनस करना होगा, मतलब पीछे ले जाना होगा. ठीक है, सो दिस वन इज द कंडीशन से लाइक दैट. बट यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर है हमारा लेस देन वाला, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट टारगेट क्या है? टारगेट बड़ा है मिडल एलिमेंट से, तो हमने क्या किया? एल की पोजीशन थी जो 0 थी उसको हमने क्या कर दिया? अपडेट कर दिया. अपडेट कर कैसे करते हैं? तो वी एग्जीक्यूट लाइक दैट एल इज इक्वल टू m प्लस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू 4 एंड 1 प्लस 1, दैट मीन्स l इज इक्वल टू 5. सो हियर वी अपडेट अवर l वैल्यू as a of 5. From the a of 0 we move our left position from a of 0 to a of 5. Okay, now we again execute middle element. Now we again find the middle element using the L and R updated condition. That means L is equal to 5 and R is equal to 9. So here we identify, we count the value of M using 5 and 9. So here we put the L and R value in our equation. What is the value of L? L is equal to 5 and
r is equal to 9. So here 5 plus 9 minus 5 divide by 2. So here our value of middle index element is 7. So a of 7. What is a of 7? This one. So a of 7 is a 40. Okay. So here now we identify the middle element. अब हमें क्या करना है? अब we execute this if condition. Okay. Now our first if condition is if a of m is equal target value. Okay. अब हमारा target element के साथ क्या कर देना है? Compare करना है. That means index value a of m. m की value क्या आई थी? 7. That means a of 7 is equal to a of 7 क्या है? 40. Okay, so a of 7 is equal to 40 and target value is also 40. So now these both are the equal. Okay, so a of m is equal to target. So this condition is a true. So here we return the m value as our middle value and target value. So here we successfully find or search our target value using the binary search. This algorithm is say like binary search, and this one is a very important concept as per your सर्चिंग मेथड. अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो आप यूजिंग बाइनरी और एक और मेथड है उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो. ओके, इन दिस एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल दिस मेथड इन detail, but this one is the very important concept as per your divide and conquer algorithm and searching algorithm. Again यहाँ पर एक थोड़ा सा confusion है कि अगर आपका एलिमेंट है वो अगर लेफ्ट मतलब अगर हमारा एलिमेंट है वो इक्वल है तो हमें मिल गया, बट अगर वो लेस देन टारगेट है मतलब टारगेट बड़ा है तो हमारी जो टारगेट वैल्यू है हमारा मिडल एलिमेंट को क्या करना होगा? शिफ्ट करना होगा आगे की साइड. दैट मीन्स हमारी लेफ्ट एलिमेंट किसी के काम के नहीं है. मिडल एलिमेंट मिडल एलिमेंट से लेफ्ट एलिमेंट कोई भी काम के नहीं है. हमें क्या करना होगा? मूव होना होगा, फॉरवर्ड होना होगा. बट अगर वो हमारा मिडल एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है तो क्या करना होगा? हमारा ये राइट एलिमेंट कोई काम का नहीं है तो हमें क्या करना होगा? हमारा लेफ्ट है उसको क्या कर देना है? बैकवर्ड जाना है. ओके, सो इफ टारगेट इज अ लेस देन target is a greater than, okay, then we identify from the right side. If target is a less than, we identify from the left side. So this one is the binary search method in divide and conquer rule. Thank you.